सो आज गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बारिश हुआ था। तो अभी टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है। अभी हम फुल स्लीव पहने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो टेम्परेचर बहुत अच्छा हो रखा है गर्मी के मौसम में। और रही बात ट्रेडिंग का मौसम, थोड़ा सा मिजाज बिगड़ा हुआ है। आज सब कुछ कंट्रोल में है। यस, आज था डे 18, 18वां दिन है अनगैम्बलिंग करते हुए। अनगैम्बलिंग प्रॉपर हुआ है, डिसिप्लिन फॉलो हुआ है, सब कुछ सही हुआ है। बस एक मिस्टेक हुआ है, वो है इंट्री मिस्टेक। प्राइस एक्शन सही था, एनालिसिस हमने सही कर लिया। सब कुछ सही करने के बावजूद, जैसे होता है ना कि अगर आपका व्यू और मार्केट का व्यू अगर मैच करे तब तो टारगेट आना चाहिए। और मेरा व्यू मैच किया, तो टारगेट क्यों नहीं आया, स्टॉप लॉस कैसे आ गया? तो बिकॉज ऑफ लिटिल लिटिल मिस्टेक्स जिस पे हम लोगों को काम करना है और उसको सही करना है। आपको सीधे चार्ट पे लिए चलते हैं। उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि गैम्बलिंग डेट इन आज मई का पहला दिन था ट्रेडिंग का। और हम लोगों का रिस्क वही है, क्योंकि 1 लाख से नीचे नीचे चल रहे हैं हम लोग। 1 लाख से नीचे करने का मतलब ओपनिंग बैलेंस हम लोग 96 कितने पे था, 96,400 पे था। और हम लोग का ऑर्डर्स देख लेते हैं। पोजीशन एक ही ट्रेड लिया था, -188 का लॉस है, मतलब पार्शियल लॉस ही है बेसिकली। हम बताते हैं क्यों फुल लॉस नहीं लिया इसमें। और फुल लॉस अगर लेता, वेट करता ना फुल लॉस लेने का, तो शायद से 1:6 3500 4000 आज हो जाते। मतलब 5-6 लॉस आज आराम से कवरअप हो जाता। हालांकि कवरअप एंगल से नहीं सोचना है, बट मिस्टेक आपको बताते हैं। ओवरऑल अगर थोड़ा सा निफ्टी पे नज़र डाल लें तो डेली चार्ट पे गाइज वही हो रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से रिजेक्शन नीचे ले लेता है, नीचे से ऊपर जाता है, मतलब एक रेंज बाउंड में चल रहा है। और मेरा भी यही मानना था जब मार्केट ऊपर जा रहा था कि ये सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो इतना आसानी से ऊपर जाएगा नहीं, अभी ऐसा कोई ट्रिगर भी नहीं है ऊपर जाने का। तो मेरा बियरिश व्यू था कि मार्केट हम लोगों का आज बियरिश ही रहा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सेलिंग का भी प्लान था और बिल्कुल क्या परफेक्ट टाइमिंग निकाला था हमने। सेलिंग ही आया वहाँ से। फिर मार्केट थोड़ा सा ग्राइंडिंग फेज में गया, फिर नीचे फटा। और ऑब्वियसली 24,000 का सपोर्ट लेके मार्केट साइडवेज हो गई उस चीज़ पे कि पुट में कैसा दिखता है, ठीक है। तो पुट की बात हो रही है यहाँ पे गाइस, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे देखो बेस तो बना ही रहा था, ठीक है। ये नीचे था और मेरा व्यू भी पुट का ऊपर का था, मतलब बेरिश भी था, यानी पुट ऊपर जाएगा। तो मेरा, हम बोले ना सिंपल कि अगर मेरा व्यू मार्केट से मैच करेगा तो वहाँ पे टारगेट आना चाहिए। बट टारगेट नहीं आया। टारगेट तो आया बट मेरा टारगेट नहीं आया। तो उसका कारण ये है कि मेरा, हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया, दूसरा सेलिंग प्रेशर आया। यहाँ पे मेरा ये मानना था कि स्टॉप लॉस हंट हो चुका है इस कैंडल में। और वॉल्यूम के साथ वो दिखा भी था। तो हमने अगले कैंडल में देखा ग्रीन कैंडल बना, इट इज़ होल्डिंग। यहाँ पे हम एंट्री बनाए। और मेरा ये मानना था कि कितना भी वक्त लेगा ऊपर चला ही जाएगा एक बार, क्योंकि नीचे ये कर चुका है जो काम करना था। लेकिन और मेरा स्टॉप लॉस ये था, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस 65 क्वांटिटी के हिसाब से। और क्वांटिटी भी हम वही लिए थे, 65 क्वांटिटी, 51 रुपये पे। स्टॉप लॉस मेरा यही बनता है। और स्टॉप लॉस, और जो मेरा मानना था हुआ भी वही, कि इसके बाद मार्केट कुछ ना कुछ करके ऊपर ही जाएगा। अगर ऊपर गया तो मेरा टारगेट आ जाएगा। लेकिन हम इम्पेशेंस हो गए इस कैंडल में, मतलब पहले रेड के बाद। मेरा ये मानना था कि इसके बाद ग्रीन आना चाहिए। जैसे इस तरह का जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके तरह का ग्रीन कैंडल आके ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम हंटिंग वाला फेज तक पेशेंस रख चुके थे, हम उसको देख चुके थे, हंटिंग हो चुका था। तो ये रेड क्यों बना, मेरे को इस रेड पे सवाल था कि ये रेड नहीं बनना चाहिए था। इसलिए हमने अगले कैंडल में, जैसे ही वो अगला कैंडल फिर ऊपर से नीचे जाने लगा, हम निकल गए। और हम निकले भी हैं, यहाँ पे निकले हैं, जस्ट इस कैंडल का लो ब्रेक पे निकल गए हैं 48 के आसपास यहीं पे। क्योंकि मेरा व्यू वो ख़राब हो गया। मेरा ये मानना था कि तुरंत ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे आता है, मेरे स्टॉप लॉस तक नहीं आता है, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ से उठाता है, और फिर तो ये ऊपर ही चला जाता। तो टारगेट आराम से 1:6-7, वैसे तो हाई तो ये चला गया था 1:7-8 तक। बट ओबियसली हम लोग तो हाई तो पता नहीं है, तो ट्रेलिंग ही करेंगे। तो हम लोग का ट्रेलिंग कहीं ना कहीं इस रेड में हिट होगा, क्लोजिंग बेसिस पे जो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 1:6 मिल जाता, बट नहीं मिला। तो लर्निंग आज का यही है कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था मार्केट को, पहला पॉइंट। और अगर नहीं भी दिए तो कोई नहीं, बट मिस्टेक बताता हूँ मैं आपको क्या है, इंट्री मिस्टेक। यहाँ पे इंट्री मिस्टेक नहीं कहेंगे, एक्चुअली यहाँ पे एंट्री लेने का मन था ना तो वेट करना चाहिए था। और जब हायर लो बनाए ना मार्केट, जब हायर लो ऊपर जाकर जब वेट करे ना, दैट इज द राइट टाइम, दैट इज द मोस्ट कन्फर्म्ड एंट्री। एज पर लिवरमोर भी यही बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा कन्फर्मेशन कर लोगे ना तो वो इंश्योरेंस है, आपका ट्रेड चलने का चांस बढ़ जाता है। और वही हुआ। अगर मान लो यहाँ से नीचे आ जाता तब तो ट्रेड फेल हो जाता। यही फायदा होता है थोड़ा सा हायर लो का वेट करने का। यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल उठा लो, इस कैंडल पे घुस लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुलिश कैंडल है, इस पे घुस लेते, इस पे घुस लेते,
वो टारगेट आ जाता। तो बॉटम पकड़ने के चक्कर में सही नहीं है कि मतलब बिल्कुल बॉटम पे एंट्री, अगर हमको लग भी रहा है एंट्री है तो थोड़ा सा वेट करने का था सही जगह पे। तो ये थी पूरी कहानी, आपको सब कुछ पता चल ही गया। तो ये सब होता रहता गाइस, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्रेड से कुछ नहीं होने जाने वाला, ठीक है, क्योंकि वी हैव टू टेक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स लेने हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड लर्निंग टुडे। सीखने को मिला कि एंट्री को सुधारना, और याद होगा शायद से डे 1 या डे 2 में जब मेरा लॉस हुआ था उसमें भी एंट्री प्रॉब्लम थी। मार्केट पहले हमको निकाला था थोड़ा सा, मतलब उसमें भी थोड़ा सा अर्ली घुस गए थे। हम अगर थोड़ा सा पेशेंस और रखते, हम आपको फिर दिखाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस अगर हम यहाँ पे रखते, इस वाले का भी, ये जो एक बार और जो यहाँ पे आया, अगर इसका भी थोड़ा सा वेट कर लेते, हल्का सा और पेशेंस रखते, तो शायद से मिल जाता। बट ऑब्वियसली एंट्री का तरीका वही है कि आप हायर लो का वेट कर लो। तो ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, और ये 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें इसको सही करना है। सो बस आज के लिए इतना ही। बाकी डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं टूटा है। आप लोगों का कैसा रहा डिसिप्लिन वगैरह, सब बढ़िया चंगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल सुबह 5 बजे, एक साइकोलॉजी पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंड देन कल फिर अच्छे से ट्रेडिंग प्लान करेंगे। और रूल्स तो फॉलो करना है, ठीक है। एक ट्रेड अगर गलत होगा, बंद। अभी तो यही फिलहाल रूल चलेगा, जब कुछ चेंज होगा, 1 लाख से ऊपर निकलेगा गाड़ी, धीरे धीरे सीखते सीखते जब भी निकले, तो फिर वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अलग है, जो मैंने एपिसोड 1 में डिस्कस किया। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।